अस्सलाम वालेकुम वाइफ क्लास। बेटे आज हम अपना मैथ का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल से। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क विद द नेम ऑफ अल्लाह। देयर इज़ अ साइन बोर्ड इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल। व्हाट इज़ द शेप ऑफ दिस बोर्ड? आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। इस बोर्ड की क्या शेप है? ऑल यू नो अबाउट इट स्टूडेंट, this is a triangle. This board is in triangular shape as it has three sides. A simple closed figure having three sides and three angles is called a triangle. ट्रायंगल की थ्री साइड्स होती हैं और थ्री उसके एंगल्स होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड अ ट्रायंगल. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स. हमारे पास साइड के हिसाब से थ्री टाइप्स की ट्रायंगल्स होती हैं. अ ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज़ कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ऐसी ट्रायंगल जिसकी जो है तीनों साइड्स इक्वल होंगी, जस्ट लाइक डेट इज़ अ 3 cm, 3 cm, 3 cm. तीनों जो साइड्स हैं, तीनों की जो लेंथ है, विड्थ है, हमारे पास 3 cm है. हम इसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्टूडेंट्स isosceles triangle. Isosceles triangle is a triangle in which two sides are equal is called an isosceles triangle. ये एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक नहीं होती. तो जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी डेट इज़ कॉल्ड isosceles triangle. नेक्स्ट हमारे पास टाइप है scalene triangle. ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट इन मेजर्स होंगी, जस्ट लाइक 3.5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर है. तीनों जो इसकी हैं साइड्स वो डिफरेंट हैं. अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजर इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्रायंगल. नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स. एंगल्स के अकॉर्डिंग इसकी टाइप्स को हम रीड करेंगे. फर्स्ट वन है हमारे पास अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. अ ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर अक्यूट इज कॉल्ड एन अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. अक्यूट एंगल याद रहे, हमने प्रीवियस में पढ़ा भी है. ऑल दैट एंगल्स हु हैव लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अक्यूट एंगल. राइट एंगल ट्रायंगल. अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज राइट angle is called a right angled triangle. नेक्स्ट हमारे पास टाइप है obtuse angled triangle. A triangle in which one angle is obtuse is called an obtuse triangle. इसमें obtuse triangle एंगल इस ऐसा एंगल होता है जो 90 से ग्रेटर होता है और 180 से छोटा होता है. ऑल दैट वैल्यूज इज कॉल्ड obtuse angled triangle. अब है कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल की हम कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं. स्ट्रिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल जो है हम अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे. एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 2 है. आइडेंटिफाई दीज ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स. साइड्स के अकॉर्डिंग आपने ट्रायंगल्स की जो है वो टाइप्स बतानी है. सबसे पहले जो है आपके पास आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई करें कि इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो डिफरेंट इन मेजर है. अगर आप इस तरह से ना आइडेंटिफाई कर पाएँ तो आप अपना स्केल यूज़ करें. स्केल के साथ आप इनको मेजर कर लें. लेट्स सपोज कि आपने यहाँ से मेजर किया है कि हमारा 13 से 15 तक चल रहा है. फिर आप इस साइड को मेजर करें, देन आप इस साइड को मेजर करें तो आपकी मेजरमेंट जो आएंगी तीनों डिफरेंट आएंगी. डेट इज़ कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल. फिर हमारे पास है कि अब देखने में भी हमें पता चल रहा है कि ये जो नीचे है ये सेम, ऊपर वाली दोनों जो साइडों की है लेंथ है वो सेम है और नीचे चेंज है. डेट इज़ कॉल्ड isosceles ट्रायंगल. फिर हमारे पास इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं. डेट इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसी तरह से हमने आइडेंटिफाई करके इनके नेम राइट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. आइडेंटिफाई ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स. अब एंगल के अकॉर्डिंग तो आप लोग एंगल जो है एंगल भी हम मेजर कर सकते हैं और वैसे भी हमें अंदाज़ा है कि अगर हमारा लेस देन 90 है तो हमारे पास अक्यूट एंगल होगा. तो इसी तरह से आप एंगल को जो है एंगल भी मेजर करेंगे. आप इसके पॉइंट के ऊपर, इसके वर्टिक्स के ऊपर, ये जो वर्टिक्स होता है जहाँ पे दो लाइनें आपस में मीट करती हैं, डेट इज़ कॉल्ड वर्टिक्स. वर्टिक्स के ऊपर स्टूडेंट्स आप रख के इसको देख लेंगे कि अगर ये लेस देन 90 है तो डेट इज़ कॉल्ड अक्यूट एंगल ट्रायंगल. इसी तरह से रिमेनिंग भी सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल. ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री, ए बी 4 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री. तो स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसको ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले 4 cm की लाइन लगानी होगी. तो हम अपने जो है स्केल को
रोलर को हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे नोट करेंगे कि जो हमारा रोलर होता है इसके जो पॉइंट हैं वो यहाँ से हमने बिल्कुल यहाँ से एज से स्टार्ट नहीं करना है, इसको ज़ीरो से स्टार्ट करना है हमेशा। हम इसे ज़ीरो से प्लेस करेंगे और इसके 4 cm की लाइन लगाएंगे। हमने ज़ीरो से प्लेस किया और 4 cm की दोनों तरफ डॉट बना लिया, या फिर हमने इस तरह से स्केल के साथ इसकी जो है लाइन वो लगा ली, और हमने नीचे लिख भी देना कि ये 4 cm है ए और बी। देन हमने एंगल लेना है 75 का। तो हम अपनी प्रोटेक्टर जो है वो हम पॉइंट ए के ऊपर रखेंगे इस तरह से कि इसके बिल्कुल वर्टिक्स के ऊपर आ जाए, इसके बिल्कुल वर्टिक्स के ऊपर है। तो हमने अब 70 का एंगल लेना है, हम इसका 70 का एंगल लेंगे। हमारा जहाँ पे एंगल बन रहा हो वहाँ पे हम डॉट लगा के इसको छोड़ देते हैं ऐसे। जब हम इसे डॉट लगा के छोड़ देते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा स्टेप होता है कि हमने उस डॉट को इसके साथ क्या करना है, मैच करना होता है, ज्वाइंट कर देना होता है। नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे एंगल लेना है 55 का। तो हम यहाँ पे 55 डिग्री का एंगल लेंगे इसके वर्टिक्स के ऊपर, बिल्कुल इसके वर्टिक्स के ऊपर हम 55 का एंगल लेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है 60 और 50 के दरमियान 55 का एंगल। देन हम इसे भी इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे तो हमारी ये ट्रायंगल जो है वो बन जाएगी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन से हम सेम राइट करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने लाइन ड्रॉ की थी, तो हमने लिखा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 4 cm बाई यूजिंग अ रूलर। हम रूलर को इस्तेमाल करके हमने 4 cm की लाइन लगाई। देन हमने ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 एट पॉइंट ए बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हुए हमने 75 का एंगल लिया। सिमिलरली बाय यूजिंग द प्रोट्रैक्टर ड्रॉ अनदर एंगल ऑफ 55 एट पॉइंट बी। बी के ऊपर हमने 55 का एंगल लिया। द टू ड्रॉन रेज इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। दोनों इंटरसेक्ट का मतलब होता है क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट सी के ऊपर। सो ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड रिक्टेंगल। स्टूडेंट्स इस तरह से हम अपने रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक दैट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स। अच्छा जी, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं? देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विच हैव फोर साइड्स। व्हाट डू वी कॉल दीज शेप्स? Shapes which have four sides and four angles are called quadrilaterals. Quadrilaterals. ABC is a word. ए बी बी सी सी डी, मतलब कि आपका ए जो है वो इक्वल है डी के, बी इक्वल है सी के, देन डी इक्वल है सी के और ए इक्वल है बी के। कि आपके चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दी गई हैं। स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रेम्बस है। तो आपकी जो है वो प्रैक्टिस के लिए मैं इसको शो कर रही हूँ। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर है एंड रेक्टेंगल। एक्सरसाइज हमारे पास 3 है। लेबल द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स एंड डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ईच इन टर्म ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। जस्ट ऐसे ही वर्किंग की है, आप प्रीवियस से रीड करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आप शेप का नेम लिखेंगे, देन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट इसी तरह से आप रिमेनिंग को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ्स बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ड्रॉ रेक्टेंगल्स बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड रूलर अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ एंड विड्थ। स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने स्केयर को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दी गई है, हमें स्केयर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए उन्होंने हमें सिर्फ 3.4 सेंटीमीटर दिया है। तो हम अपने स्केल को, रूलर को यूज़ करते हुए यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके 3 तक काउंट करेंगे। 3 के आगे जो आपको देख रहे हैं लिटिल डॉट्स हैं इन शेप ऑफ लिटिल लाइन्स लगी हुई हैं स्टूडेंट्स, हम इनको काउंट करके हम यहाँ से जाएंगे 4 तक। तो हम यहाँ पे रखेंगे 3, 0 से स्टार्ट करके 3.4 हम लाइन लगाएंगे, इस रुख भी, इस रुख भी, इस रुख भी। और लेकिन हमने यहाँ पे ये 30 जो 90 का एंगल है, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट होता है, ज़रूरत तो नहीं है, बट हम इसे प्रोट्रैक्टर के साथ देखेंगे। हमने इसे वर्टिक्स के ऊपर रखा और यहाँ पे 90 का सीधा यहाँ से भी एंगल, यहाँ से भी एंगल। अभी जहाँ पे आपका 90 का एंगल आ रहा है वहाँ पे हमने एरो साइन शो किया, और जहाँ तक हमारी लाइन बनती है 3.4 उसे हमने इस तरह से यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो हमारे पास ये जो लाइन्स हैं, हमने इस चारों तरफ लाइन लगाई है, ये भी हम लिखेंगे, और यहाँ पे हमने 90 के एंगल लिए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, वो भी लिखेंगे। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 3.4 सेंटीमीटर बाय यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। ड्रा अ राइट एंगल एट द पॉइंट ए एंड बी। आपने ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों के ऊपर राइट एंगल्स लिए हैं। मार्क पॉइंट डी एंड सी सच दैट
ए डी बी सी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, ज्वाइंट पॉइंट सी टू डी, सो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रिक्टेंगल्स। अब रिक्टेंगल की क्या होती हैं, टू साइड्स जो है हमारे पास होती है, इसमें लेंथ भी होती है और विड्थ भी होती है। लेंथ हमारे पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसे भी हम सेम एज स्क्वायर की तरह ड्रा करेंगे। हमने रूलर को यूज़ करते हुए लाइन ड्रा करनी है। इस तरफ को अपनी 5 cm की और इस तरफ को हमने करनी है 4 cm की लाइन ड्रा, और उसको हमने नेम दे देनी है जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि नहीं, देखते हैं, ड्रॉ रेक्टेंगल्स बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड रोलर अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ एंड विड्थ। मतलब कि उन्होंने नेम नहीं दिए तो आप कोई भी नेम इनको दे सकते हैं। आपने नाम दिया कि से एल तक, आप ए से बी भी से नाम दे सकते हैं, सी डी वट एवर वट यू वांट टू डू। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ लाइन सेगमेंट के एल 7 सेंटीमीटर। हमने 7 सेंटीमीटर की के एल की लाइन लगाई बाय यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। ड्रॉ 90 एंगल्स एट पॉइंट के एंड एल। यहाँ पे हमने के ऊपर भी 90 का एंगल लिया और एल के ऊपर भी। मार्क द पॉइंट एम एंड एन सच डेट एल एम एन के एन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ज्वाइंट पॉइंट एम टू एन, दस के एल एम एन इज द रिक्वायर्ड रिक्टेंगल्स। तो ये हमारी एक रिक्टेंगल बन गई स्टूडेंट्स। इस तरह से हम इसके जो स्क्वायर है उसके भी, जो रिक्टेंगल है उसके भी रिमेनिंग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। हमने जस्ट ये करना है कि जितनी हमें लेंथ दी गई है हमने उसके अकॉर्डिंग उनकी मेजरमेंट कर देनी है। बाकी जो हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है और रिमेनिंग प्रोसेस है वो सेम एज होगा। नेक्स्ट टाइम हमारे पास टॉपिक स्टूडेंट सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कि आप कोई भी जो है आपके पास पिक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसे दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम करते हो, डिवाइड करते हो। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 4, इन सर्कल द फिगर्स विच हैव रिलेटिव सिमेट्री आल्सो ड्रॉ देयर लाइंस ऑफ सिमेट्री। मतलब कि जो आपके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं वो हमारी सिमेट्री होंगी। अब इसके दो इक्वल पार्ट नहीं है तो ये नहीं हो रही। इसी तरह से हमने रोटेशंस बतानी है कि किस तरफ से कितनी साइड को मूव कर सकते हैं। एक हम इसकी ऐसे मूवमेंट करवा सकते हैं और दूसरी हम इसकी मूवमेंट ऐसे हो सकती है। इसी तरह से बाकी सबका ऑर्डर ऑफ मूवमेंट आप नोट डाउन करेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास नेट ऑफ 3D शेप्स। 3D शेप्स आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी हैं कि हमारे पास 3D शेप्स क्या होती हैं। नेट इज़ द 2 डायमेंशनल शेप विच कैन बी फोल्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न टू गेट अ 3 डायमेंशनल सॉलिड। 3 डायमेंशनल सॉलिड कैन हैव मोर देन वन पॉसिबल नेट्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जितने भी की फैक्ट्स आए हैं सारे हम अंडरलाइन भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट जो है हमें ब्रीफिंग दी गई है नेट क्यूब की। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ द 3 फिगर्स, आल्सो राइट द नंबर एंड द नेम ऑफ द फेसेस। इन शेप्स के नेम राइट करने हैं और उनके नंबर ऑफ फेसेस भी फाइंड करेंगे। हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ फेसेस हैं 6, 5 एंड 6 एंड नंबर ऑफ फेसेस और नंबर नेम ऑफ फेसेस हैं। हमारे पास 6 स्क्वायर फेसेस हैं, 4 ट्रायंगल फेस एंड 1 स्क्वायर फेस, 6 रेक्टेंगुलर फेस। इनके जो नेम हैं वो हमारे पास है क्यूब, पैरामिड और क्यूबाइट। क्यूब, पैरामिड और क्यूबाइट। प्रीवियस पेज पे हमारे पास इनकी बाकायदा जो है वो ब्रीफिंग दी गई है कि क्यूबाइट कैसे है और क्यूब कैसे है और पैरामिड कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स उसमें भी हम इनकी शेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया लिखा हुआ है पैरामिड, क्यूबाइड और क्यूब। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि किस शेप का जो है नेट पॉसिबल है और किसका नेट पॉसिबल नहीं है। जो आपके पास बी है वो एक नॉट अ नेट क्यूब, वो क्यूब नेट नहीं है। जिनको टिक किया हुआ है वो क्यूब नेट हैं। इनमें आप लोग कलर करेंगे आइडेंटिफाई करके। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा रिव्यू एक्सरसाइज। विच ऑफ दीज इज अ रिफ्लेक्स एंगल 375, 215, 180 एंड 90। और रिफ्लेक्स एंगल का मैंने आपको बताया था कि ये जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ये हमारे पास कैसे आता है। 180 से बड़े और 360 से छोटे जितने भी एंगल होते हैं वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। तो इसलिए हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 215 आ जाएगा। द सप्लीमेंट ऑफ द 20 इज, सप्लीमेंट अब वो एंगल होते हैं जिनका जो सम होता है टू एंगल्स का 180 होता है, डेट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब देखिए 20 किस में ऐड करेंगे तो 180 मेक हो जाएगा, तो 160 में ऐड करेंगे। इस तरह से आप लोगों ने रिमेनिंग जो MCQs हैं उनको भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक 5 पेयर्स ऑफ ईच कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। हम खुद से 2 एंगल क्रिएट करेंगे और उनके जो हमने कम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो बनाने हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री हमारे पास जो है 60 में हम 120 ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा। फिर हम 40 में 90 प्लस करेंगे, 40 में 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ड्रॉ दीज एंगल्स बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। तो आप लोगों ने प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हुए एंगल्स को ड्रॉ करना है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स जी जितने भी क्वेश्चन हैं हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में इनको सॉल्व कर लिया है। आप लोगों ने इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।